हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 22 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कमला हैरिस। तो फ्रेंड, जो कमला हैरिस है ये पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। और कमला हैरिस अमेरिका की 39वीं उपराष्ट्रपति बनी है और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। और फिर जो बाइडेन है ये शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अमेरिका देश की, क्योंकि बात हुई है कमला हैरिस की जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है और जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और जो मिसौरी नदी है ये USA की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेताजी एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। और भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बदले गए नाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। और रेलवे ने RPF का नाम बदलकर RPFS कर दिया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। और फ्रेंड्स, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक ही है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव लोचन। तो फ्रेंड, जो राजीव लोचन है ये सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है सुंदरम फाइनेंस की। तो मैं आपको बता दूं, सुंदरम फाइनेंस की स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। सुंदरम फाइनेंस के संस्थापक हैं TS शांतरम। और फ्रेंड्स, सुंदरम फाइनेंस के जो नए MD बने हैं वो है राजीव लोचन, जो कि 1 अप्रैल 2021 से इस पद पर नियुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। तो बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। तो फ्रेंड्स, भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। और आपको याद रखना है कि भारत में जो सेबी संगठन है ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका में नई सरकार से नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी आ रही है और जिसका असर भारतीय बाजार पर देखने को मिला है। और सेंसेक्स ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50,000 अंक का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है सेबी की। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE और BSE इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को गुजरात राज्य में शुरू किया गया है।
और फ्रेंड्स इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि फ्रेंड्स महिलाएं जो हैं ये खुद का गृह उद्योग या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और फ्रेंड्स गुजरात के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी जो हैं ये गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स अब मैं आपको गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ। तो गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और गरबा। और फ्रेंड्स दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और किसान मित्र योजना को हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कुमार को। तो फ्रेंड्स दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है TCIL की यानी कि टेलीकॉम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया की। TCIL की स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और TCIL के अभी CMD बने हैं संजीव कुमार। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य MD और CEO के नाम रिवाइज करवा देती हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO बने हैं SS मल्लिका अर्जुन राव। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD और CEO का नाम है संदीप बख्शी। और HDFC बैंक के जो MD और CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। और कैनरा बैंक के नए MD और CEO बने हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेजोन कंपनी के साथ। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ये अमेजोन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा। और इस लैब का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान, विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना है। और अमेजोन कंपनी इस लैब की स्थापना करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई अमेजोन कंपनी की। मैं आपको बता दूं जो अमेजोन है ये ई-कॉमर्स कंपनी है। अमेजोन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। अमेजोन का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका देश में है। और अमेजोन के अध्यक्ष और CEO का नाम जेफ बेजोस है। और फ्रेंड्स मैं आपको भारत की जो पहली सेवा है वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारत की पहली जो सी प्लेन सेवा है ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। भारत का पहला टायर पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटक राज्य में खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य में है। भारत का पहला जो कवक पार्क है ये पिथौरागढ़ में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर देश के साथ। तो फ्रेंड्स भारत ने सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता
20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है और संवाद के दौरान दोनों देशों की नौसेना के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया है। और फ्रेंड्स, भारत के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है सिंगापुर देश की। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली सिन लुंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। तो फ्रेंड, जो ऋषभ पंत हैं ये JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजय देवगन। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीयूष खम्बट्टा। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है GI टैग की। तो अब मैं आपको GI टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो GI की फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत बोल सकते हो। और GI टैग जो है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होती है। और फ्रेंड्स, इसे खाने से दिल संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती है और यह एक तरह की मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली है। और फ्रेंड्स, 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत जो है वो है 18,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। और जम्मू के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पंकज मित्तल है। और वुल्लर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें रिवाइज करवा देती हूँ। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भाण जशन, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिजा, वुगी, नचून। ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य GI टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सिक्किम राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्ची को GI टैग प्रदान किया गया है और झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को GI टैग प्रदान किया गया है और मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है और तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमी धर्म प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है और कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 मेजर स्टेट श्रेणी में जो कर्नाटक राज्य है ये नंबर 1 पर रहा है। और फ्रेंड्स, भारत नवाचार सूचकांक 2020 जो है ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान किया जाता है। और इस सूचकांक का उद्देश्य जो है वो है इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। और नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस सूचकांक में टॉप 3 राज्यों के नाम बता देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि भारत नवाचार सूचकांक में जो मेजर स्टेट श्रेणी में है कर्नाटक राज्य पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है और तमिलनाडु 3rd नंबर पर है। और भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है,
उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है और जो मणिपुर है ये तीसरे नंबर पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है ये पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ इस सूचकांक में दूसरे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 49वां। तो फ्रेंड्स 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का 49वां संस्करण मनाया गया है और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड्स त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है कमला हैरिस। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है नेताजी एक्सप्रेस। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? आंसर है राजीव लोचन। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है, तो बताइए कि भारत में कौन सा संगठन है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? आंसर है सेबी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है गुजरात राज्य में। दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजीव कुमार को। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? आंसर है अमेज़न। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सिंगापुर देश के साथ। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऋषभ पंत। कहां की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर की। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है कर्नाटक राज्य। लास्ट क्वेश्चन करना है रिवीजन का, 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? आंसर है 49वां। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। सर ने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, सुंदरबन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य में। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेंगी? सही आंसर है ऑप्शन ए भावना कांत। किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए पराक्रम दिवस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी वामन सुभा प्रभु के द्वारा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस के बीच। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? सही आंसर ऑप्शन है भारत। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन है, राजस्थान राज्य की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरी मंत्रिमंडल ने हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन है, नीदरलैंड देश के। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और जो सर ने आपको कल क्वेश्चंस करवाए थे उसका टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।